जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों, लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम करने वाले हैं, ताकि कम से कम समय में हमारा अधिक से अधिक रिविजन हो सके। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रीक जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है? तो दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है भारतीय मानक समय आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन 6 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट का कुल अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, 876 किमी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, द्वीपों सहित यदि भारत के तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7,516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, 3,214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सके। क्वेश्चन 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर जो है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। ठीक है, यानी 6100 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का या भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.4%। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29.3% भाग पर जो है संपूर्ण भारत के पहाड़ियों और पर्वत का विस्तार पाया जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27.7% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 43% जो है कुल संपूर्ण भारत का भूभाग पर मैदान का विस्तार जो है यहां पर पाया जाता है। क्वेश्चन 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 मील। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों, महत्वपूर्ण यह प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 24 मील। ठीक है, राइट आंसर होगा 24 मील। क्वेश्चन 20 है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 200 मील तक। क्वेश्चन 21 देखिएगा,
भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है भारत के कुल समुद्र के किनारे पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, केरल। गुजरात जो है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है नहीं गुजरती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से। कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम भी क्रमवार बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 24 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कुल राज्य की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड से। क्वेश्चन 28 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केप कैमोरियन, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है केप कैमोरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है? दोस्तों सबसे दूरस्थल स्थल की यदि बात की जाए भारत के दक्षिणी छोर की तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम हो जाएगा यहां पर इनमें से सभी, यानी कि पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी जो है इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा कॉर्ड। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों डंकन पास की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दीव एक द्वीप है, तो दोस्तों कहां पर है? प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, गुजरात के तट पर जो है द्वीप एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। क्वेश्चन 40 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा, ठीक है, याद रखिएगा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी, यानी म्यांमार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, ठीक है, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है कि नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका, ठीक है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भूटान के, ठीक है, भूटान के साथ जो है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों किन भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है यहां पर हमें बताना है। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? देखिए दोस्तों यहां पर पूछा गया कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए क्वेश्चन 51, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार का। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन तक। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रवाल उत्पत्ति से जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन 56 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से है? तो दोस्तों बैरन एवं नारकोंडम जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन 56 है, न्यूमोर द्वीप कहां है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? चलिए देखेंगे, दमन द्वीप, पुदुचेरी या दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वीप, ठीक है, जो कि एक द्वीप है। क्वेश्चन 59, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय क्षेत्र जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? तो दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन 61, दीव स्थित है। तो दोस्तों दीव कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का और श्रीलंका के मध्य स्थित है? चलिए भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों यहां पर हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह है। क्वेश्चन 64, थार मरुस्थल कहां स्थित है? दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री की यदि बात की जाए तो यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन 68, कोची का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। ठीक है, अक्साई चीन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। क्वेश्चन 71 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों परीक्षा में भारत का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन 72 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए। ठीक है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? चलिए देखेंगे, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो दोस्तों निकटतम दूरी पर यहां पर अवस्थित कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगरतला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त कथन सत्य है, यानी कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये जो है असत्य कथन है। इसके अतिरिक्त यहां पर देखेंगे, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, यह भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 77, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। दोस्तों ऑप्शन सी जो यहां पर क्या होगा? असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन 78 है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, यानी कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तथा देशांतर के बीच स्थित है, बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन 79 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों वर्तमान की यदि बात की जाए तो भारत में कुल 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 82 है, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूमोर द्वीप जो है स्थित है, जो कि एक विवाद का कारण है। चलिए क्वेश्चन 83, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17.5%। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों सीधे प्रश्न यहां पर मैं बताऊंगा, ऑप्शन डी, भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है प्रश्न का जो है असत्य होगा, और बाकी जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये सभी सत्य है। तो चलिए एक बार पढ़ लेंगे।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है, जबकि ऑप्शन डी जो है यहां पर असत्य कथन है। चलिए क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेंगे। ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिएगा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 86 है, चलिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अवस्थिति है। अब देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो भारत की जो अवस्थिति है हमें बतानी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य में। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर की। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात व महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 94 है, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बी झांसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो यहां पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 97 है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन 98 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन 99, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप का। ठीक है, व्हीलर द्वीप का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे वीडियो का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, सियाचिन क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा लूसेंट जीके का पार्ट 3 जो कि ज्योग्राफी से संबंधित था। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।